अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक हो आप सबको। और ईद का आज दूसरा दिन है और ईद वाले दिन का अहम इशू ये था या इवेंट ये रहा था कि एक्शन कमेटी की जानिब से जो हुकूमत को दिया गया हुआ वक्त था वो गुज़श्ता रात 12 बजे ख़त्म हो चुका है। अब इनके दरमियान जो डेड लॉक है वो डेड लॉक है या कोई बात हुई है या जो भी लाए अमल है, उसके लिए मैं आज बात करूंगा। एक दफ़ा फिर मैं शौकत नवाज मीर साहब के साथ मौजूद हूँ। शौकत नवाज मीर साहब अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कोर मेंबर हैं और बड़े एक्टिव हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपका वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि वक्त तो हो गया रात को ख़त्म, अब एक्शन कमेटी का अगला लाए अमल क्या है? सर बड़ा अच्छे मौके पे और बड़ा अच्छा सवाल है आपका। लोगों को कुछ अभाम था इस हवाले से। बेसिकली जो हमारा टाइम पूरा होने का मकसद था वो ये कहीं नहीं, हमने कहा हुआ था जी कि हमने कल अनाउंस करनी है 8 तारीख को। हम जहाँ पे भी आप देखेंगे बैग में जाके जितने भी इंटरव्यूज आप निकालेंगे, हम ये कह रहे थे कि हुकूमत ने हमसे जो 6 माह का टाइम मांगा था उस चार्टर ऑफ डिमांड को कंप्लीट करने के लिए वो 8 जून को मुकम्मल हो रहा है। ठीक है। और रात 12 बजे वो जो एक टाइम था 6 माह का वो मुकम्मल हो गया। ठीक है। अब उसमें यह कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इखलाकी तौर पे पाबंद थी कि हम कोई बड़ी काल आगे मजीद काल ना दें। ठीक है। और आपने देखा होगा कि 24 तारीख का जो हमारा इवेंट था उसके अंदर हमने चार्टर ऑफ डिमांड का ऑफिशियली इजाफा अनाउंस कर दिया और 8 जून हमारा इखलाकी तौर पे जो बाउंड्रीज थी हमारी वो खत्म हो गई हैं। अब जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बरी और जिम्मा है, अब उस पर कोई इखलाकी कानूनी बोझ नहीं है कि वो अगली काल नहीं दे सकती। अब हम मुशावरत के अमल में जा रहे हैं और हमारा ऑलरेडी मीरपुर में एक प्रोग्राम पहले से तय है कि ईद के दिनों के बाद जो है मंगला में हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है। इसी तरह 13 तारीख को हमारा दीरकोट में एक प्रोग्राम हो रहा है। 15 तारीख को हमारा नीलम में एक प्रोग्राम हो रहा है। ये हमारे मेन प्रोग्राम हो रहे हैं और हम लोगों से मुशावरत के अमल में दोबारा बिल्कुल ठीक हो गया। शौकत साहब ये बताइएगा कि इस 6 महीने के दौरानिये में चूंकि आप लोग भी इवेंट्स करते रहे, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश करती रही, क्या आपके कोई बैकडोर आपस में मुज़ाकराती अमल जारी रहा? नहीं सर, हमारा कोई नहीं रहा और हुकूमत ने आपसे कोई राब्ता नहीं। और आपने देखा होगा कि हमने हमेशा ये बात कही है कि 8 तारीख तक भी हम मुज़ाकरात के टेबल पे बैठने को तैयार। मेरे पास ऑफ द रिकॉर्ड ये इतला भी है कि गवर्नमेंट ने इस दौरान आपसे बैकडोर कहीं राब्ते की कोशिश की है। वो अप्रैल में बात हुई थी। सुने देखें, हाँ। एक बात करनी अलग बात है, ठीक है। जब बात हुई तो हमने उनको कहा कि आपने हमसे चीजें तय की हुई थी। FIR का खात्मा, वो एक जो हमारा जख्मी है शहीद जो हुआ उसके भाई का जो एक आर्डर था, परमानेंट आर्डर था 5 KVA से ऊपर जो हमारे इश्यूज हैं बिजली बिलात के, उनके हवाले से आप ये चीजें करें ताकि हम आपसे बैठ सके। ठीक हो गया। लेकिन ये चार्टर ऑफ डिमांड जो आपका बढ़ गया है, इस पे भी हुकूमत की जानिब से ये आता है जी कि हम जो अपना काम करते हैं वो ये अपने क्रेडिट में डाल लेते हैं और फिर जब दिन आता है तो फिर ये और चीजें बढ़ा लेते हैं। अभी आपने इसमें बढ़ाया क्या? पहले मैं ये भी क्लियर कर लूं। एक तो आपने जो आपके पहले चार्टर ऑफ डिमांड था और उसमें जो दोबारा आपने इजादगी की है उसमें एक मुफ्त सेहत है, तालीम, मुफ्त माजरीन नशिस्तों का खात्मा और एयरपोर्ट का क़याम है। ये 4 चीजें आपने डाली हैं। अब आप बताएं इनमें से कौन सी ऐसी चीज है कि जो हुकूमत ने जो है वो पहले खुद की हो। अगर एयरपोर्ट की अगर आपको बात याद हो, 24 नवंबर की बात है जब हमने कोटली इवेंट किया था, ये तो हमने वहां पे चीजें तो वो फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक आ गई ना कि वो फिजिबिलिटी वगैरह। मेरी बात सुने ना, बात हुई थी, वो आपने सवाल किया जी कि हुकूमत करती है तो ये वो करते हैं। ठीक। कोटली कब हुआ था इवेंट अगर आपको याद हो? वो पहले हुआ तो था। वो तो उसके तो करीब 5-8 माह के बाद ये हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ऐलान करते हैं। हमने तो 6-7 माह पिछले साल नवंबर में हमारा हुआ था, अक्टूबर मुझे याद पड़ रहा है, उधर अपना 24 अक्टूबर मेरे ख्याल था पिछले साल हमने कोटली अनाउंस की थी। ये चीजें तो हमने वहां अनाउंस की थी और ये कहा था कि ऑफिशियली हम इनको आगे अनाउंस करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। एक और सवाल है जो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा आया, जो आपका लास्ट पावर शो कह ले या जो आपका जलसा था जो आपने मुजफ्फराबाद में किया, उसमें आपने खुद भी देखा होगा, आपके अपने पेज पे भी नीचे ये सवाल आया। सरदार अमान नामी एक लड़का बड़ा फेमस है, उसको मौका नहीं दिया गया जिसमें खासा ऑब्जेक्शन उठा, ये क्या मसला था? सर देखें, सारी बातें पब्लिक को हम एक एक को करके नहीं बता सकते। अच्छा हुआ आपने ये सवाल आज दोबारा रिपीट किया और आपके सवाल के जवाब में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सरदार अमान साहब हमारे कोर कमेटी के मेंबर नहीं है, जो हमारी कोर कमेटी है, लेकिन जो हमारी ज़िलाई कमेटियाँ हैं उसमें वो एक अच्छा वजन रखते हैं और उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और उन्होंने एक्शन कमेटी के लिए बड़ा काम किया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है।
लेकिन जो उस दिन का हमारा इवेंट था, हमारा इनसे टाइम तय हुआ था कि ये जुलूस लेके जो रैलियां हैं ये 5:30 और 6 बजे पंडाल में आ जाएंगे। ठीक है। हमने उसी हिसाब से प्रोग्राम तय किया हुआ था। हमने 3 बजे मुजफ्फराबाद शट डाउन किया था और लोगों को पंडाल में लाया हुआ था। ठीक है। अब ये हुए बहुत लेट हो गए। अब देखा जाए तो ये आए 10:30 और 11 के दरमियान पंडाल के अंदर एंटर हुए। उससे पहले ये नहीं है कि लोगों ने तकारीर नहीं की, तकरीबन 60 से 65 लोगों ने तकारीर की हैं। उसमें बाहर से लोग जो आए हुए थे उन्होंने भी तकारीर की हैं, जो लोकल हमारे लोग थे उन्होंने भी तकारीर की हैं। लेकिन जब हमारा इवेंट हो गया लेट, तो उस वक्त फिर हमने बैठ के ये फैसला किया, कोर कमेटी, अगर आपको याद हो यूनिवर्सिटी ग्राउंड में हमने अर्जेंट इजलास बुलाया था। हम यूनिवर्सिटी ग्राउंड में गए, वहां बैठ के हमने जब बात की तो वहां पे दोनों डिवीजनों से मुख्तलिफ नाम आ गए थे। सबसे पहले मेरी बात ये अवाम है कि जी आप 20 एक बंदे जो है वो मीरपुर डिवीजन से बात करेंगे, 20 एक बंदे जो है पुंछ डिवीजन से बात करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, 27 बंदे कोर कमेटी के थे, 11:30 का टाइम हो गया था, और अगर हम 20-20 बंदे 2 डिवीजनों से और तकरीर कराते तो ये तो इवेंट फारग हो जाना था। वहां बैठ के ये फैसला हुआ अक्सरियती राय से कि अब कोर कमेटी के लोग बात स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। हमारे लिए अमान साहब काबिले एहतराम, काबिले इज्जत हैं, और ये क्लियर बात है कि उन्होंने इस तहरीक के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार है, उनकी तंजीम का, इसी तरह बाकी दीगर तंजीमों का बड़ा किरदार है। ये किसी एक शख्स की तहरीक नहीं है, ये अवाम की तहरीक है। इसके अंदर कोई एक शख्स जो है वो क्रेडिट नहीं ले सकता, एक्शन कमेटी इसका बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे आपने खुद अभी फरमाया कि एक्शन कमेटी मुख्तलिफ सियासी जमातों का या मुख्तलिफ ग्रुप्स का और ताजरान समेत ये तमाम लोगों का एक मजमूआ है। क्या एक्शन कमेटी अभी मुतहदा है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अदालती फैसला आया है अंजुमन ताजरान वाले इशू पे, उसके बाद की सूरत हाल पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। सर, मैंने उस दिन भी उस पर किया था कि मैं कोर्ट के डिसीजन को डिस्कस नहीं करता, क्योंकि कोर्ट का जो डिसीजन है वो एक एक्ट को डिस्कस अभी आपका स्टेटस कहां हो गया ना, ये भी देखें ना उस फैसले मैं उसी पे आ रहा हूं कि हमारा जो इलेक्शन हुआ था वो उस एक्ट के तहत नहीं हुआ था। हमारा एक अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक बहुत बड़ा हमारा इलेक्शन हुआ। 12,500 वोट बैंक था। जितने भी मुजफ्फराबाद के एक्टिंग ग्रुप थे जो ट्रेड यूनियन की सियासत कर रहे थे, उन्होंने बैठ के MOU साइन किया, 5 साल टाइम रखा, तरीकाकार, ज़ाब्ता अखलाक, सब चीजें तय हो गई। हमने उसके तरीका से इलेक्शन किया। उन्होंने जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को सामने रखते हुए फैसला किया। उन्होंने अपना फैसला एक्ट के हिसाब से ठीक किया। हमारा जो MOU है वो 5 साल का तय हुआ है, और हमारा अपना एक तरीकाकार, ज़ाब्ता अखलाक तय हुआ, हम उसके हिसाब से किया। अब कोर्ट के फैसले के ऊपर मैं इससे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा कि प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि क्या एक्शन कमेटी एक दफा फिर किसी बड़ी कॉल की जानिब जा सकती है हुकूमत की जानिब से? ये जो आज वक्त खत्म हो गया और इस पे कोई, ये बिल्कुल क्लियर कट बात है सर, वो इसलिए जा सकती है और जाएगी कि हुकूमत ने गैर जिम्मेदाराना, ये 6 माह हो गए ना, गैर जिम्मेदाराना रवैया हुकूमत का, अदारों का, कि इन्होंने अगर ये जिम्मेदारी का मुजाहरा करते तो आज मैं आपसे इस तरह हार्ड बात ना करता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने हमेशा गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो अख्तियार किया। उन्होंने हमेशा एक्शन कमेटी को अंडर एस्टिमेट शौकत भाई, एक सवाल जरूर करूंगा चूंकि लोग भी ये जानना चाहते हैं और हम भी ये सवाल आपसे अक्सर करते हैं। मैं डे फर्स्ट से आपको कवर कर रहा हूं। हुकूमत इस वक्त ऑल पार्टीज बैठी हुई है, तमाम पार्टीज के तकरीबन नुमाइंदगान आपके साथ बैठे हुए हैं। क्यों नहीं हुकूमत संजीदा ले रही? उनके नुमाइंदे भी आपके साथ बैठे हुए, इधर से भी जिंदाबाद मुर्दाबाद, उधर से भी जिंदाबाद मुर्दाबाद, बात क्यों नहीं हो रही? सर, बात वही आएगी ना कि इनका माई बाप कोई और है, ये जो मर्जी करते रहे। जिस वक्त तक हुकूमत ने स्टैंड करना, हुकूमत स्टैंड करेगी। जिस वक्त हुकूमत ने खत्म होना, हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये जो मेम्बरान है, अगर इनकी हैसियत होती, ये रात के 2 बजे एक ऐसे शख्स को जिसका कोई सियासी जमात इस वक्त नहीं थी, उसको इन्होंने ठप्पे लगा दिए, तो उधर से तो इनकी आपको हैसियत का अंदाजा होता। अगर इनकी हैसियत होती रात के 2 बजे जाके एक शख्स को जो है वो रातों रात वज़ीर आज़म बनाते। इनको वोट तो यही अवाम आपकी देती है जो आपके साथ बैठी हुई है। बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है कि अवाम ने इनको वोट दिए। और मैं क्यों हमेशा कहता हूं कि जिस वक्त तक एक शख्स वज़ीर आज़म है वो मेरा वज़ीर आज़म है, जिस वक्त तक एक शख्स मिनिस्टर है वो हमारा मिनिस्टर है, क्योंकि हमने उसको वोट दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच शोकी भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, ये यहाँ की सूरत हाल है कि 6 माह का जो वक्त था वो हुकूमत और एक्शन कमेटीज के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ और वो ख़त्म हो गया। गुज़श्ता रात 12 बजे वो वक्त ख़त्म हो चुका है। एक्शन कमेटी का ये ख्याल है या इनकी जानिब से जो अंदिया आया हमें वो यही लग रहा है कि ये अगली मुशावरत के बाद कोई बड़ी कॉल दे सकते हैं। दूसरी जानिब इन्होंने ये भी कहा है कि इस तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और
इसी पे प्रोग्राम का वक्त प्रोग्राम खत्म करते हैं। साथ ही साथ हुकूमती कमेटी या हुकूमत का कोई भी जिम्मेदार अगर इस टॉपिक पे हमसे बात करना चाहे तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं। अब तक दीजिए इजाजत, रखिए अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह ने